बट बिफोर फ्यू डेज़ अबाउट अ वीक अगो इन्होंने एक लिस्ट निकाला जिसमें हमारे जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं और मोस्ट ज़्यादा जो है वही आ रहे हैं, जबकि हम MSc IT पोस्ट निकले थे IT के लिए और हम MSc IT वी आर द जो रेलिवेंट सब्जेक्ट के हिसाब से उसके साथ एलिजिबल हो रहे हैं। देखा कि वो सेम कैंडिडेट्स वहाँ पे फिर से बैठे हुए हैं। अगेन हम JKPSC के दरवाजे पे गए, हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया, अगेन दे एश्योर्ड अस कि हम इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। जब हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, हमने देखा दैट वहाँ पे क्या है, रोल नंबर्स आए हैं, ना हम लोगों का स्कोर मेंशन है, ना उनको स्कोर मेंशन है, ना हमें पता है दैट जो इस एग्जाम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तकर्री अमल में अहलियत के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इम्तहान कराए जाने का मुतालबा एक बार फिर उम्मीदवारों की ही तरफ से किया गया है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आज चंद उम्मीदवारों ने बताया है कि एसोसिएट प्रोफेसर की तकर्री अमल में अहलियत के मयार से बाहर भी ख्वाहिशमंद अफराद ने इम्तहानात दिए, अगरचे वो इम्तहान में बैठने के काबिल नहीं थे। उनके मुताबिक इस मामले को पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ उठाए जाने के बावजूद भी उन्हें दूसरे इम्तहान में बैठने की इजाज़त दी गई, अगरचे वो फिर से इस इम्तहान में बैठने के अहल नहीं थे। अगरचे हैरानगी की बात यह है कि उन्हें अब इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिससे कि तकर्री अमल पर साफ तौर पर खदशात पैदा होने की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीदवारों ने इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स के मामले पर फौरी तौर पर गौर करके ठोस फैसला लें। मेरा नाम उस्मा हमीद है और मैंने MSc IT किया है। लास्ट ईयर हमारी रिक्रूटमेंट आई थी अबाउट AP पोस्टर्स असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इस साल उनका एग्जामिनेशन हो गया और जब हम एग्जामिनेशन में अपीयर हो गए, हम एग्जामिनेशन में 2 बार अपीयर हो गए। वंस जब हमारा एग्ज़ाम जून में हो गया तो हमने देखा वहाँ पे कि जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो सारे MSc IT होल्डर्स नहीं थे या PhD IT होल्डर्स नहीं थे, वहाँ पे कुछ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स थे। तो उसके बाद वो हमारा एग्जामिनेशन इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि OMR शीट और क्वेश्चन पेपर की मैपिंग नहीं थी। क्वेश्चन पेपर में हमें 5 ऑप्शंस थे और OMR शीट पे हमारे 4 ही ऑप्शंस थे। उसके बाद हमने JKPSC को मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस दी कि हमारे एग्जामिनेशन में इनएलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे बैठे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें ये एश्योर किया कि हम इनका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। जब हम एग्जामिनेशन में फिर से अपीयर हो गए तो हमने देखा कि वो सेम कैंडिडेट्स वहाँ पे फिर से बैठे हुए हैं। अगेन हम JKPSC के दरवाजे पे गए, हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया, अगेन दे एश्योर्ड अस कि हम इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। जब हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, हमने देखा दैट वहाँ पे क्या है, रोल नंबर्स आए हैं, ना हम लोगों का स्कोर मेंशन है, ना उनको स्कोर मेंशन है, ना हमें पता है दैट जो इस एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या हो गया है। आफ्टर दैट जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमें बोला दैट हम इन जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं हम इनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे जो इसमें MSc IT नहीं है। पिछले हफ्ते हमने चेक किया कि जब हमने वो लिस्ट चेक किया नेम वाइज जिनका इंटरव्यू कल होना है दैट इज़ ऑन 18th of December, तो हमने देखा दैट वहाँ पे फिर से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वहाँ पे। कितने कैंडिडेट्स हैं? हाँ, आप कितने कैंडिडेट्स हैं टोटल? हम इस वक्त 34 कैंडिडेट्स हैं जो हम लड़ रहे हैं इसके लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी कल इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू में वही रहे जिनकी डिग्री MSc IT या PhD IT हो, जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है वो इंटरव्यू में अपीयर ना हो। This is Mehnaz Gul and I'm talking on behalf of all the MSc IT candidates who appeared in the examination that was held by the JKPSC AP examinations. ओके, हमारा ये इशू है कि हम रिटन एग्ज़ाम में अपीयर हो गए जून में फॉर द AP पोस्ट। तो उनने क्या करा, एट दैट टाइम वी सॉ दैट वहाँ पे इनएलिजिबल कैंडिडेट्स भी हैं हमारे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। दैट टाइम हमने क्या किया, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन डाली JKPSC को, जिस पे उन्होंने ओबियसली स्टैम्प वगैरह तो दिया, बट उन्होंने कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया कि उनने बोला था कि दैट वील विदड्रॉ दीज पीपल जिनका ये इनएलिजिबल कैंडिडेट्स है। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन एक एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि पहला एग्ज़ाम जो था उसमें क्या इशू हो गया था, OMR एंड क्वेश्चन पेपर का जो सीक्वेंस है वो मैच नहीं हो रही थी। फिर दूसरे री एग्ज़ाम में क्या हो गया, अगेन यही इशू आ गया। हमने वापस से उन इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को देखा कि वो वहाँ पे है, अपीयर हो रहे हैं। फिर फाइनली हमने क्या, फिर से एक और रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो उस रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने बोला कि वाइल हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि वील विदड्रॉ देम एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, लाइक वो इनका इंटरव्यू नहीं करेंगे, शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे कैंडिडेट्स को। बट बिफोर फ्यू डेज़ अबाउट अ वीक अगो इन्होंने एक लिस्ट निकाली
نکالا جس میں ہمارے جو ان ایلیجبل کینڈیڈیٹس بھی آ رہے ہیں اور موسٹ زیادہ جو ہے وہی آ رہے ہیں، جبکہ ہم ایم ایس سی آئی ٹی پوسٹ نکلے تھے آئی ٹی کے لیے، اور ہم ایم ایس سی آئی ٹی وی آر جو ریلیونٹ سبجیکٹ کے حساب سے اس کے ساتھ ایلیجبل ہو رہے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ان ایلیجبل کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن موسٹلی انہوں نے انہی کو شارٹ لسٹ کرا، اور ہم کیا ہو رہے ہیں، کچھ ہی بندے ہمارے شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں. سو آر مین کنسرن از دس کہ وی وانٹ دس پورٹل ٹو بی لائک ان کا جو ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے اس میں انٹری بند ہونی چاہیے، بیکاز دس از ریئلی این انجسٹس جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، بیکاز ہمیں آگے جا کے اور ایگزامس میں اپیئر ہونا ہے. اوبویسلی ابھی تو کچھ کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ ہو گئے، نیکسٹ ایگزام میں ہم اور شارٹ لسٹ ہو جائیں گے، بٹ دیٹ ٹائم دے ول اگین کم ان دا ریس. اور یہ پچھلے 10 سال سے ہوتا جا رہا ہے. اگین اس پہ کیا ہم نے کرا ہے، بیک ان 2011 ایک اسٹے آرڈر لایا، وہاں پہ بھی ہم نے ایکویلنس کا ایشو اٹھایا اور ان کو وہاں پہ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو ڈراپ کیا گیا. اگین بیک ان 2018 تب بھی یہی سیم کیس ہو گیا، اور اگین کیا ہو گیا، ان کو ایکسپیل کیا گیا ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو. ناؤ اگین ہمارا 22 میں ہی پوسٹ آ گیا، اگین ان کو ان کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. مجھے لگتا ہے کہ بیک پوش ہے ان کا کسی کا. دے وانٹ ٹو ان دیئر اون کینڈیڈیٹس ان دس. دیٹ از وائی وہ ان کو بار بار لا رہے ہیں، بار بار ان کے لیے پورٹل اوپن کر رہے ہیں، جبکہ ہونا نہیں چاہیے. اگر ایک بار ہی اس پہ اسٹے آ گیا، ایکسپیل ہو گیا، وڈرا ہو گئے کینڈیڈیٹس، یہ بار بار ان کو کیوں لا رہے ہیں؟ اب ہمارا یہ جینوئن کنسرن ہے کہ ہم بینگ ایم ایس سی آئی ٹی کینڈیڈیٹس، ہمارا جو ہے ہم ریلیونٹ سبجیکٹ سے ہے، تو ہمارے آئی ٹی پوسٹ کے لیے ان ایلیجبل کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے کیا، وی وانٹ کہ ان کا انٹرویو نہیں ہو جائے، ان کی جو ہماری سلیکشن پروسیسنگ وہ یہیں پہ ہالٹ ہو جائے.